वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों का बीए सेकेंड ईयर का मैं बता दे रहा हूँ। बीए सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, मतलब जितना भी होगा मैं उतना पार्ट बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बीए सेकेंड ईयर का टोटल पार्ट यहाँ पे कवर कराऊंगा। यहाँ इसमें फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर 2021 के लिए राजनीति शास्त्र का मैं टोटल क्वेश्चन इसमें यूपीएस से कराऊंगा और मैं अनसॉल्व पेपर रखा हूँ उसमें मैं पूरा कराऊंगा। तो ये फ्रेंड्स, अगर आप बीए सेकेंड ईयर में हैं और 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए पूरा वीडियो है। तो मैं सबसे पहले इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको कराता चलूँगा। उसके बाद जो कवर छूट जाएंगे उसके बाद मैं उनको कराता चलूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर किए अपने आज के सेगमेंट में पहला अध्याय जो मुझे मोस्ट लग रहा है, जहाँ तक मुझे मोस्ट है, तो पहले सबसे पहले गांधी जी को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। और इसी के मतलब मैं कई पार्ट में इसे डिवाइड करके आप लोगों के पास भेजता रहूँगा। अगर आप लोग 2021 का न लें तब भी बेटर है और ले लेंगे तब भी बेटर है। मैं कुछ कहूँगा नहीं, मना नहीं करूँगा कि आप लीजिए मत लीजिए। अगर आप मुझसे फुल गारंटी है, अगर आप मेरे टोटल वीडियो बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपका 2021 का मतलब यूपीएस तो नहीं खरीदना ही पड़ेगा। तो मैं चलिए आइए हम शुरू करते हैं। टोटल हम लोगों के मैं आप लोग सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। यहाँ टोटल 18 लेसन हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं गांधी जी का शुरू करूँगा, क्योंकि इस लेसन से लगभग 8-10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो ये गांधी जी का चैप्टर है, मैं आप लोगों को बताता चल। गांधी जी का चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो। ये चैप्टर 18 में तो 18वां लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेन है मैं पहले वही कराऊँगा, उसके बाद हम लोग अंततः आगे करते चले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर किए 2021 का है ये। अगर आप लोग बीए सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोगों को टोटल क्वेश्चन यहाँ से करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब। तो चलिए देखते हैं गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देगा, राजकोट, चंपारण, अहमदाबाद, बधा। तो राजकोट पर आप लोगों को टिक लगाना होगा। तो राजकोट, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजकोट हुआ था और काठियावाड़ के राजकोट गुजरात में हुआ था। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन दार्शनिक होने के बजाय कर्मयोगी अधिक था। यहाँ दूसरी बात देखिए, निम्न में से कौन दार्शनिक होने के बजाय कर्मयोगी अधिक था, तो गांधी। यहाँ भी आप लोगों को गांधी टिक करना है, ये गांधी जी के कथन है। और अगला क्वेश्चन है, धर्म मैं मांस, मदिरा और नारी को स्पर्श नहीं करूंगा, यह कथन किसका है। तो इसमें नेहरू दिया है, मार्क्स दिया है, ग्रीन दिया है, गांधी जी। अंततः गांधी जी सही होंगे। चौथा क्वेश्चन, धर्म और राजनीति को पृथक मानने वाला विचारक कौन है। धर्म को जो अलग मानता हो और राजनीति को अलग मानने वाला विचारक कौन है। तो देखिए दिया है मैकियावेली, प्लेटो, ग्रीन, महात्मा गांधी। मैकियावेली। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी और डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय में पूछा है। तो धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्युजाल है, यह विचार किसका है। धर्म अलग से पृथक मृत्युजाल है, धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्युजाल, यह विचार किसका है। तो कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, ग्रीन, बेंथम। तो इसमें महात्मा गांधी सही हो जाएगा। इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन, राजनीति को अध्यात्मीकरण करने वाला विचारक कौन है। राजनीति को अध्यात्म से जोड़ने वाला मतलब विचारक कौन है, इसमें आप लोग को बताना रहेगा। तो मैकियावेली, महात्मा गांधी, कौटिल्य, बेंथम। आप जहां भी देखेंगे धर्म से जहां भी राजनीति को जोड़ने का प्रयास किया गया है वहां महात्मा गांधी जी ने किया है। तो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीति शब्द से महात्मा गांधी किसको सम्मिलित नहीं करते हैं। तो सत्ता, मानवता, नीति, धर्म। तो सत्ता। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये पूरा कर लेंगे तो 100 में से 100 नंबर इसी से आता है, मेरी फुल गारंटी है। महात्मा गांधी किस में विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अहिंसा में भी, और सांप्रदायिकता जो है इन्हीं में महात्मा गांधी जी विश्वास नहीं करते थे। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता, हम अपने वर्तमान को सुधार या बिगाड़ सकते हैं और इसी पर हमारा भविष्य निर्भर होगा, यह कथन किसका है। तो ये भी महात्मा गांधी जी का है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का निम्न साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध रहा। तो 3 दिया है, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, तीनों से। तो यहाँ तीनों से लगेगा, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से रट कर जाइएगा
कि महात्मा गांधी के द्वारा कितने पत्र मतलब विशेष संबंध रहा, तो आप लोग तीनों पत्र, यंग इंडिया भी आप लोग अच्छे से, नवजीवन भी, हरिजन भी, तीनों से यहाँ किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दे देगा 3-4 ऑप्शन और उसमें एक यंग इंडिया दे सकता है, नवजीवन एक दे सकता है, हरिजन दे सकता है, तो ये किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये महात्मा गांधी का निम्न साप्ताहिक पत्र से ये मतलब किसी भी तरह से पूछ सकता है। दिया अगला क्वेश्चन, संसार की दूसरी शक्तियाँ महान हैं। संसार की दूसरी शक्तियाँ महान हैं, आत्मका की शक्ति महानतम है, यह कथन किसका है? तो बोसांक, मिल, गांधी और ग्रीन। तो यहाँ भी गांधी को आप लोग टिक मारना होगा। जो मनुष्य देश प्रेम को नहीं जानता वह अपने सच्चे कर्तव्य या धर्म को नहीं पहचानता, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का ये भी होगा। महात्मा गांधी, मुसोलिनी इस तरह से आएगा तो आप लोग महात्मा गांधी पर टिक करेंगे। यह 2021 का नया यूपीएच है, मैं उसी से करा रहा हूँ। अगर आप लोग यूपीएच नहीं लेंगे तब भी काम आप लोगों का चल जाएगा अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं। जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं, वे लोग धर्म को नहीं जानते, यह क्या कथन है? तो यहाँ भी महात्मा गांधी को टिक कीजिएगा आप लोग। मेरा रुझान राजनीतिक नहीं धार्मिक है, यह कथन किसका है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, कौटिल्य, मनु। तो यहाँ भी आप लोगों को महात्मा गांधी पे टिक करना है। मैं राजनीति में धर्म को लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी महात्मा गांधी का है। तो देखिए आप लोग जहाँ भी मतलब राजनीति से धर्म को जोड़ा जा रहा है वो कथन मतलब गांधी जी के ही द्वारा होगा, और जो पृथक किया जा रहा है वो मैकियावेली के द्वारा किया गया है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को देखे यहाँ पे बताया हूँ, धर्म और राजनीति को पृथक माने, जो पृथक मानेगा वो मैकियावेली होगा, और जो जोड़ने का प्रयास किया गया है वो गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, यह कथन किसका है? तो ये भी महात्मा गांधी जी का होगा, 2017 में पूछा गया है। आप यहाँ मतलब ऑब्जेक्टिव टर्म में आप एक भी छोड़ नहीं सकते हैं, आपको टोटल पढ़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किसी भी मतलब कहीं से भी पूछ सकता है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। जब दक्षिण अफ्रीका इन्होंने गए थे तो वहाँ पे इन्हें ट्रेन के द्वारा ठेल दिया गया था, तब उन्होंने वहीं पर सत्याग्रह आंदोलन किया था। गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की, बरदौली, साबरमती, राजकोट, अहमदाबाद। तो ये तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने साबरमती का स्थापना किए थे, साबरमती आश्रम का। किसने कहा कि भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत मतलब बटेगा तो मेरे लाश पे बटेगा, मैं मर जाऊंगा उसके बाद ही हो सकता है ऐसा। तो इनका फेमस कोटेशन मतलब एक कहावत ही था समझ लीजिए कि अगर मेरा भारत विभाजन होगा तो मेरी लाश पर। क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सा विचारक है जिस पर उसकी माता का सर्वाधिक प्रभाव था? तो गांधी जी को उनकी माता का अधिक प्रभाव था, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई, जो आगे है भी मैं आपको बताऊंगा। जॉन रस्किन का प्रभाव किस पर था? तो महात्मा गांधी पर। जॉन रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरो, ये 3 ऐसे मतलब विचारक हैं जिनका महात्मा गांधी पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ देख लिया है, थोरो का प्रभाव निम्न में से किस पर था? तो ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग करके या एक में करके पूछ सकता है। तो थोरो का प्रभाव निम्न में से किस पर था? तो महात्मा गांधी पर था। तो आइए चलते हैं देखते हैं और आगे। आप लोग बिना स्किप के पूरा देखेंगे तो गारंटी है आप 100 में से, तो इसमें से 10 नंबर का गारंटी है, फुल गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? तो ये देखिए मैंने बोला था ना 3 लेखक दार्शनिक हैं ऐसे जिनका महात्मा गांधी प्रभाव था, तो रस्किन। अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? तो रस्किन। आप लोग वकील के तथा न्याय के काम का समान महत्व है, यह विचार गांधी जी ने किससे सीखा था? तो ये भी रस्किन से सीखा था। यानी रस्किन महात्मा गांधी के मतलब संदर्भ में बहुत ही अच्छे थे, मतलब जो भी कहा जाए। किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया? रामचरितमानस, महात्मा गांधी, रामायण, गीता। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा फ्रेंड्स, तो गीता आप लोग टिक कर सकते हैं। रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए? या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए कई बार पूछ चुका है। रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी को प्रभावित हुए? तो अनटू दिस लास्ट। तो आप ये क्वेश्चन वेरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ कर जाइएगा, इसे जरूर आप लोग पढ़ेगा। हड़ताल का समर्थन करने वाला विचारक है, जब हड़ताल करने देने वाला विचारक मैकियावेली, हीगल, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आप लोगों को महात्मा गांधी पर टिक करना होगा, महात्मा गांधी। साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है, यह कथन किसका है? तो ये भी महात्मा गांधी का है।
महात्मा गांधी। साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है, कथन किसका है? महात्मा गांधी का। जिस प्रकार वृक्ष और बीज से संबंध है उस प्रकार साधन और साध्य में है, यह कथन किसका है? तो ये भी महात्मा गांधी जी का है। तो आप लोग टोटल क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आप लोग विद्या नहीं मतलब ये यूपीएस नहीं लेंगे तब भी आप लोगों का काम चल जाएगा, अगर मेरा पूरा वीडियो वॉच करते हैं तब। महात्मा गांधी थे साम्यवादी, अराजकतावादी, फांसीवादी, आदर्शवादी। तो अराजकतावादी पे आप लोगों को टिक करना, महात्मा गांधी थे अराजकतावादी। कौन विचारक राज्य का विरोधी है? राज्य का विरोधी कौन विचारक है? तो महात्मा गांधी दिया, ग्रीन दिया, मिल। तो यहाँ पे आप लोगों को महात्मा गांधी। राज्य के संदर्भ में, राज्य के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किससे मिलते हैं? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से मतलब, और राज्य के संबंध महात्मा गांधी जी से मिलते हैं, तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स रहेगा। राज्य के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किससे मिलते हैं? कार्ल मार्क्स। फ्रेंड्स अभी पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लाइन मतलब सीरियल वाइज कराने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इधर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब आने वाला है वो सब क्वेश्चन। वकील और जज चचेरे भाई हैं, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। ट्रस्टीशिप सिद्धांत, यहाँ पे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये कई बार पूछ चुका है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पर जोर देने वाले विचारक कौन है? तो यहाँ आप लोगों को महात्मा गांधी ये पूछ सकता है, इस बार जरूर पूछेगा। मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रवादी होना संभव है, यह कथन किसका है? बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रवादी होना किसका कथन है? तो यहाँ देख लिए, तो ये भी महात्मा गांधी जी का है। तो आप लोग इस पर मतलब टिक कर लेंगे। महात्मा गांधी सर्वाधिक बल देते हैं कर्तव्य पर, राज्य पर, अधिकारों पर, सत्ता पर। तो यहाँ कर्तव्यों पर महात्मा गांधी अधिक बल देते हैं। कर्म कर्तव्य है, फल अधिकार है, यह विचार किसका है? तो यह भी विचार महात्मा गांधी जी का है। किस विचारक ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और वेश्या से की है? बांझ और वेश्या से की है, तो यहाँ भी आप लोग महात्मा गांधी को ही टिक करेंगे। ग्रेस, कार्ल मार्क्स, लास्की, महात्मा गांधी। शारीरिक श्रम का अनिवार्यता पर जोर देने वाला विचारक है, तो यहाँ भी आप लोगों को महात्मा गांधी को टिक करना होगा। फ्रेंड्स अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आप लोग इसे भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है और इसमें आपको एक भी छोड़ना नहीं। इसे आपको रट के जाना है, समझ ले, रट के जाना है। अगर आप स्कूल नहीं गए हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो गारंटी है 100 में से आपको 19, अगर पूरा बुक आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं 100 में से 90 आपको कोई रोक नहीं सकता, मेरी गारंटी है। आधुनिक युग में राम राज्य की स्थापना की बात करने वाला विचारक कौन है? तो महात्मा गांधी। आधुनिक युग में राम राज्य का विचारक महात्मा गांधी। प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण राज्य हो, यह विचार किसका है? तो ये भी महात्मा गांधी का। गांधी जी के अहिंसात्मक समाज का लक्षण नहीं है वर्ण व्यवस्था, गोवध निवेश, मद्य निषेध, सेना। तो ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कई तरीके से पूछ सकता है। गांधी जी के पूछ देगा अहिंसात्मक समाज का लक्षण, तब तो सेना आपको मानना पड़ेगा। गांधी जी का हिंसात्मक पूछ लिया तो वर्ण व्यवस्था, गोधन, मद्य निषेध, तीनों आप लोगों को रट के जाना है। अगर आप लोग विद्या न लेंगे तब भी आपका काम, यूपीएस नहीं लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। महात्मा गांधी निम्न में से किसी वीर पुरुषों की अहिंसा कहा है? जागृत अहिंसा को। इन्होंने जागृत अहिंसा को वीर पुरुषों की अहिंसा कहा है महात्मा गांधी। देखिए यहाँ अब फिर एक फेमस क्वेश्चन आ गया, ये कई बार पूछा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया मीन्स फ्रीडम, कोई नहीं, तो आपको माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पे मानना है। निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी की स्वराज्य की अवधारणा का अंग नहीं है? स्वराज्य की अवधारणा का अंग नहीं है तो विधि का शासन। विधि का शासन 2016 में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। गांधी को महात्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो सभी लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। यहाँ आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय, न्यासधारिता, पंचायती राज, सत्यहिंसा। तो आप लोग न्यासधारिता पर टिक करेंगे। आगे, कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह है। कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह है, एक साथ नहीं रह सकते हैं, कथन किसका है? तो ये भी कथन महात्मा गांधी जी का द्वारा है। गोखले, रामकृष्ण, इसी तरह 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ये भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आएंगे आप लोगों को एकदम ध्यान से देखते चलना है और एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बिना स्किप के देखना है, क्योंकि इधर अब ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आगे से भी मतलब हर साल इसमें 2-3 नया पूछता है और बाकी रिपीट कर देता है। तो आप लोग को टोटल क्वेश्चन करना है, आप लोग बिना स्किप के जरूर देखें। हिंद स्वराज का प्रकाशन कब हुआ? देखिए 2017-2018 में पूछा है। तो मतलब फेमस
क्वेश्चन है, हिंद स्वराज का स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था। 1909 ईस्वी में किया गया था। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, 3 लोग हैं, देखिए ये भी फेमस क्वेश्चन है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं? तो यह ग्रीन का है, 2018 में पूछा गया है फ्रेंड्स। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं? तो ग्रीन। किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, मेरे लिए सत्य प्रेम है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ये 2018 का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की रचयिता कौन है? हिंद स्वराज की रचयिता कौन है? हिंद स्वराज की रचयिता M.K. गांधी। ये भी फेमस क्वेश्चन है, 2018, 19, 20 लगातार पूछ चुका है फ्रेंड्स, तो संभावना बनता है कि इस बार भी जरूर पूछेगा। M.K. गांधी, हिंद स्वराज के रचयिता M.K. गांधी। गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं है। तो ये देखिए, ये भी फेमस क्वेश्चन 18, 19, 20 में पूछा गया है। गांधी जी के सत्याग्रह का एक साधन है। सत्याग्रह का एक साधन देखिए, असहयोग आंदोलन तो करते ही थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपवास, इनका साधन था, लेकिन हिंसक कार्य इन्होंने कभी नहीं। आप लोग पूरे मतलब इतिहास में पढ़ लीजिएगा, इनका मतलब कहीं हिंसक कार्य नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है। ये भी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग एक भी क्वेश्चन इधर छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप लोग, मैंने कई बार बोल चुका, पूरे वीडियो में मैं बोल चुका कि अगर आप लोग यूपीएस नहीं लेंगे तो अगर टोटल आप इसे ही मतलब तैयारी करके जाएंगे तो आप लोग पूरा कर सकते हैं, मेरी गारंटी है और आपकी भी गारंटी है, आपको देखकर लग रहा होगा। गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। करो या मरो का नारा इनका फेमस रहा है, ये फेमस रहा है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? जोहान्सबर्ग। सर्वप्रथम ये फ्रेंड्स गए थे, मैं बता रहा हूँ, अफ्रीका में एक मतलब अफ्रीका में गए हुए थे एक मुकदमे के कारण, एक व्यापारी के मुकदमे के कारण। तो उन्होंने पहले ट्रेन से शायद धक्का उक्का दे देने के कारण इन्होंने जोहान्सबर्ग में पहली बार मतलब संगठित किए थे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते। गांधी जी के सर्वोदय की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ दिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, और दिया समाज के सभी वर्गों का कल्याण। तो मतलब गांधी जी समाज के सभी वर्गों का कल्याण चाहते थे। और यहाँ अगला क्वेश्चन 59, साध्य ही साधना का औचित्य है किसका कथन है? ये देखिए फ्रेंड्स 2019 में पूछ चुका है, 20 में पूछा गया, 2021 में तो इसे पूछना ही चाहिए। साध्य ही साधना का औचित्य किसका कथन है? गांधी जी का। गांधी जी का साध्य ही साधना का औचित्य किसका? गांधी जी का। तो इससे 4 ऑप्शन देगा, आपको गांधी जी पर टिक करना होगा। इसी पर महात्मा गांधी जी की माँ का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी जी की माँ का नाम सावित्रीबाई गांधी पुतलीबाई। तो पुतलीबाई आप सभी लोग जानते हैं, ये भी 2020 में पूछा, मैंने पीछे बोला है कि मैं आपको दिखाऊंगा। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ये भी 2020 में पूछा है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित है? टॉल्स्टॉय। तो मैंने 3 विचारधाराओं का नाम बताया था, तो जिसमें टॉल्स्टॉय, थोरो और रस्किन तीनों प्रमुख थे। इनका गांधी जी पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। टॉल्स्टॉय पर गांधी जी की विचारधारा किनसे प्रभावित? तो टॉल्स्टॉय। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। तो आप लोग चाहें तो अपना मतलब मनी एक तरह से बचा भी सकते हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आपका पैसा बच सकता है और आपका समय भी बच सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं BA सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का मतलब अनसाल्व पेपर टोटल सॉल्व करा दूँ 16 से अभी तक जितना पूछा है, तो मैं ये ख़त्म हो जाने के बाद पूरा ये अगर पूरा समाप्त हो जाता है तो मैं उसके बाद वो डाल सकता हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो मैं ज़रूर आप लोगों के पास शेयर करूँगा। धन्यवाद।